तो गाइस आपको एक ट्रक वाला सीन याद है जो कि आपने पुष्पा मूवी में देखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है इस वाले सीन में कोई भी ट्रक का यूज नहीं किया गया था। और ऐसे कई सारे सीन है जहाँ पर व्हीकल को दिखाया गया लेकिन वहाँ पर कोई भी व्हीकल को यूज नहीं किया गया। तो अगर आपको इस मूवी के बिहाइंड द सीन को देखना है और इस मूवी के कुछ फैक्ट्स को जानना है तो प्लीज मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि इस सीन को कैसे शूट किया गया था और यही इसका एक्चुअल फैक्ट है। तो अगर आप अल्लू अर्जुन के फैन हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और पुष्पा पार्ट 2 के लिए आप कितना एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए फिर आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ आज के इस वीडियो को। हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को इस मूवी के बिहाइंड द सीन से। और बिहाइंड द सीन के सेगमेंट में हम सबसे पहले इस ट्रक वाले सीन को देखेंगे, जहाँ पर आपने मूवी में देखा होगा कि इस ट्रक को पुष्पा बाबू कुछ इस तरीके से लेके भागते हैं और उनके पीछे कई सारे पुलिस वाले लगे रहते हैं। जहाँ पर आपने देखा होगा कि ट्रक को कुछ इस तरीके से उछाला गया था। इस वाले सीन का आप बिहाइंड द सीन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे एक ऑब्स्टिकल को बनाया गया था और उसके ऊपर से ट्रक को कुछ इस तरीके से उड़ाया गया था। वैसे तो आपको लगता रहेगा कि इस सीन का शूट अल्लू अर्जुन ने किया होगा, लेकिन इस सीन को अल्लू अर्जुन ने शूट नहीं किया था। इसे एक डबल बॉडी के यूज से शूट किया गया था। जहाँ पर आप देख सकते हो कि इस स्टंट को जिन्होंने परफॉर्म किया था कुछ इस तरीके से उन्होंने हेलमेट पहना था जिससे उन्हें चोट ना लग सके। इसका मतलब ये होता है कि ये स्टंट काफी ज्यादा रिस्की था, इसीलिए इसे अल्लू अर्जुन ने परफॉर्म नहीं किया, किसी डबल बॉडी को यूज करके इसे परफॉर्म किया गया है। अब हम इसी सीन के आगे वाले सीन की तरफ चलते हैं, जहाँ पर आपने देखा रहेगा अल्लू अर्जुन ट्रक को कुछ इस तरीके से कुएं में डाल देते हैं। तो गाइस आपको ये जान के हैरानी होगी इस वाले सीन में कोई भी ट्रक का यूज किया ही नहीं गया था। तो आप सोचते रहोगे कि इस सीन को कैसे शूट किया गया था, तो मैं आपको बताता हूँ इस सीन को किस तरीके से शूट किया गया था। सबसे पहले मूवी मेकर ने कुछ इस तरीके से ट्रक का CGI निकाला था और उसके बाद CGI के हेल्प से ट्रक को बनाया गया था और पूरे सीन में इसी CGI को दिखाया गया था। तो अब आप सोचते रहोगे कि अल्लू अर्जुन को भी क्या CGI के हेल्प से बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने ट्रक से जंप भी मारा था। तो ऐसा नहीं है, अल्लू अर्जुन का कोई भी CGI नहीं बना था, वो सच्ची के ट्रक से जंप मारे थे, जहाँ पर कार्डबोर्ड के हेल्प से और कुछ लकड़ियों के हेल्प से कुछ इस तरीके से डमी ट्रक बनाया गया था। और फिर आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि इसे किस तरीके से शूट किया गया था और उसके बाद एडिटिंग के हेल्प से इसे कुछ इस तरीके से मर्ज कर दिया गया था। अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर आपने देखा होगा कि पुष्पा को कुछ पावर्स मिल जाते हैं, जहाँ पर मंगला सिंधु के वेयरहाउस में चंदन की लकड़ियों का कारोबार दिया जाता है। फिर उसके बाद होता क्या है, इस अड्डे के बारे में पुलिस को पता चल जाता है और पुलिस के आने से पहले इस चंदन की लकड़ियों को पुष्पा को बचाना रहता है। फिर आपने देखा रहेगा कि कितने कमाल के तरीकों से इसे पुष्पा ने बचाया था, जहाँ पर आपने देखा होगा कि पुष्पा कुछ लकड़ियों पे इस तरीके से जम मार मार के इस तरीके से उसे पानी में फेंक रहा था, जिसकी शूटिंग पुष्पा को केबल लगा के कुछ इस तरीके से किया गया था। और इस सीन में जितने भी लाल चंदन की लकड़ियों को यूज किया गया था वो सारे के सारे नकली थे, या फिर हम ये भी बोल सकते थे कि ये थे ही नहीं। जहाँ पर इस लाल चंदन की लकड़ी को दिखाने के लिए कुछ डमी लकड़ियों को बनाया गया था और वाटरफॉल पे जितने भी लकड़ियां गिरे थे और इस लेयर के थ्रू गए थे उस सारे के सारे VFX के हेल्प से बनाया गया था। और इसी के बाद आपने देखा रहेगा कि केसर जो कि पैसों का बैग लेके बांध पे जाता है, इस वाले सीन में भी काफी हद तक VFX यूज किया गया था। जहाँ पर आप देख सकते हो कि बांध थोड़ा छोटा सा है लेकिन इसे कुछ CGI के हेल्प से इस तरीके से दिखाया गया था। और इस बांध को बंद करने के बाद जो लकड़ियां यहाँ पर इकट्ठा हुई थी वो भी पूरा CGI के हेल्प से बनाया गया था। लेकिन मूवी में जहाँ पर भी लकड़ी को दिखाया गया था वो सारे के सारे एकदम रियल दिख रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि CGI के हेल्प से इसे क्रिएट किया गया और मूवी में कुछ इस तरीके से दिखाया है। पर्सनली बोलो तो मुझे इसकी एडिटिंग काफी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि कोई भी नहीं पकड़ सकता कि ये रियल है या फेक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ डमी लकड़ियों को भी यूज किया गया था, जिसे कार्डबोर्ड या फिर थर्माकोल के हेल्प से बनाया गया था, ये भी पूरी तरह रियल दिख रहा था। और इसी लकड़ियों के कारण इन्हें एक बार असली पुलिस वालों ने भी रोका था। अल्लू अर्जुन ने इंटरव्यू में ये खुद बताया था कि सारे क्रिएटर पैकअप करके इस जंगल से निकल देते, फिर इनको पुलिस वालों ने रोक लिया। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि उनको काफी ज्यादा प्रूफ देना पड़ा पुलिस को, फिर जाके उन्होंने छोड़ा था। तो सोचिए जो पुलिस लाइव देखा है वो नहीं पहचान सका ये असली है नकली, तो हम फिल्म में देख रहे थे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर आपने देखा होगा कि पुष्पा राज की शादियों की बात चल रही होती है। इस वाले सीन का भी आप बिहाइंड द सीन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसे कैसे शूट किया गया था। और इसी शादी वाले सीन में एक इंसिडेंट हो जाता है, जहाँ पर पुष्पा की माँ को कुछ इस तरीके से चोट लग जाता है और फिर पुष्पा अपनी माँ को एक हॉस्पिटल में लेके आता है और वहाँ पर एक फेमस डायनो का जन्म होता है। उस हॉस्पिटल वाले सीन को भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे शूट किया गया था। और अगर आप अल्लू अर्जुन के पक्के फैन हो तो मुझे बताइए कि इस वाले सीन में कौन सा डायलॉग का यूज हुआ था जो आने वाले समय में काफी ज्यादा फेमस हुआ था। तो हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर पुष्पा वो इनके पास आते हैं। इस वाले सीन का बिहाइंड द सीन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे डायरेक्टर साहब इस सीन के बारे में अल्लू अर्जुन को समझा रहे हैं। इस वाले सीन में छोटा सा क्लाइमेक्स वाले सीन को इंक्लूड किया गया था, बट वो काफी ज्यादा कमाल का था। तो अब